तो सोचिए, क्या हो अगर एआई एनिमेशन वीडियो बनाना उतना ही आसान हो जाए जितना कि अपने फ़ोन पर एक तस्वीर खींचना। आज हम एक ऐसे ही कमाल के प्रोसेस को समझने वाले हैं। ये एक क्रिएटर का बड़ा ही इनोवेटिव तरीका है जिसमें सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके, और वो भी बिना किसी खर्चे के, शानदार एनिमेटेड वीडियोस बनाए जा सकते हैं। यही वो सवाल है जो इस पूरे प्रोसेस की जड़ में है। देखिए, एक जमाना था जब एनिमेशन के लिए बहुत महंगे सॉफ्टवेयर और पावरफुल कंप्यूटर्स चाहिए होते थे। लेकिन अब ये एक ऐसी फील्ड बन गई है जिसमें कोई भी कहीं से भी आसानी से आ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा जादू होता कैसे है। हम इस प्रोसेस को 5 बहुत ही आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले एआई स्टोरी इंजन, फिर प्रॉम्प्ट से तस्वीरें कैसे बनती हैं। इसके बाद आएगा सबसे मजेदार हिस्सा, एनिमेशन हैक। फिर हम कहानी को आवाज देंगे और आखिर में फाइनल कट को एक साथ जोड़ेंगे। ये बिल्कुल एक असेंबली लाइन की तरह है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। किसी भी अच्छे एनिमेशन की शुरुआत एक अच्छी कहानी से होती है, और इस वर्कफ्लो की खास बात यह है कि कहानी और उसको बनाने के विजुअल निर्देश दोनों ही एआई से आते हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है, प्रॉम्प्ट। ये है क्या? इसे आप एआई से बात करने की एक तरह की कोड भाषा मान सकते हैं। मतलब ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम एआई को देते हैं, ये बताने के लिए कि भाई हमें एग्जैक्टली कैसी इमेज या टेक्स्ट या वीडियो चाहिए। तो ये प्रोसेस शुरू होता है चैट जीपीटी से। स्टेप 1, एआई को एक छोटी सी कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। मान लीजिए एक बंदर और एक मगरमच्छ की। स्टेप 2, और ये बहुत ही क्लेवर है, उसी एआई को कहा जाता है कि इस कहानी को सीन बाय सीन तोड़ो और हर सीन के लिए एक विजुअल प्रॉम्प्ट बनाओ। अच्छा, तो अब हमारे पास कहानी की वो कोड भाषा यानी प्रॉम्प्ट्स तैयार हैं। तो अगला कदम क्या है? जाहिर है, इन टेक्स्ट वाले निर्देशों को असली तस्वीरों में बदलना। उदाहरण के लिए, ये रहा कहानी का पहला प्रॉम्प्ट। बिल्कुल सीधा साधा, सिंपल सा इंस्ट्रक्शन। ये एआई को साफ साफ बता रहा है कि कहानी के पहले सीन में क्या दिखाना है। अब इस प्रॉम्प्ट को एक मुफ्त एआई इमेज जनरेटर में डाल दिया जाता है और बस कुछ ही सेकंड्स में जादू की तरह ये टेक्स्ट एक हाई क्वालिटी रियलिस्टिक तस्वीर में बदल जाता है। ये बन गया हमारी कहानी का पहला विजुअल। और बस यहीं से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। कहानी के हर नए सीन का प्रॉम्प्ट एक नई तस्वीर बनाता है, और ऐसे ही एक एक करके हमारी पूरी कहानी तस्वीरों की शक्ल में तैयार हो जाती है। यहाँ पर क्रिएटर की सोच देखिए, कितनी स्मार्ट है। सीधे वीडियो बनाने के बजाय पहले हाई क्वालिटी स्टिल तस्वीरें बनाई जाती हैं। इससे होता क्या है? इससे फाइनल एनिमेशन पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है और नतीजे भी कहीं बेहतर आते हैं। चलिए, अब आते हैं इस वर्कफ्लो के सबसे अनोखे और मजेदार हिस्से पर, जहां इन रुकी हुई स्थिर तस्वीरों में जान डाली जाएगी, मतलब उन्हें एनिमेट किया जाएगा। अब जरा सोचिए, एनिमेशन का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? महंगे सॉफ्टवेयर, जटिल प्रोग्राम्स, यही सब ना। लेकिन इस प्रोसेस में जो टूल इस्तेमाल हुआ है वो कुछ और ही है, और मजे की बात यह है कि वो शायद पहले से ही हम सबके फोन में मौजूद है। और वो टूल है YouTube शॉर्ट्स एडिटर। जी हाँ, यही है इस पूरे तरीके का सबसे बड़ा हैक। एनिमेशन के लिए कोई भारी भरकम सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि YouTube शॉर्ट्स के अंदर ही छुपा हुआ एक मुफ्त AI पावर्ड फीचर। इसका तरीका भी बहुत सीधा है। अब चैट जीपीटी से वीडियो एनिमेशन के लिए प्रॉम्प्ट्स मांगे जाते हैं। फिर बस YouTube शॉर्ट्स एडिटर में जाकर पहले बनाई गई इमेज को अपलोड करना है और उसके साथ ये नया वाला वीडियो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है। बस एआई बाकी का काम खुद कर देता है और एक एनिमेटेड क्लिप तैयार हो जाती है। तो ठीक है, हमारी असेंबली लाइन का विजुअल डिपार्टमेंट तो सेट हो गया। अब अगला स्टेशन है ऑडियो। विजुअल्स तैयार हैं, अब कहानी को आवाज देने की बारी है। और ये काम भी, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ही ज्यादा आसान है। जो कहानी चैट जीपीटी ने शुरू में लिखी थी उसे कॉपी किया जाता है और एक फ्री टेक्स्ट टू स्पीच एआई टूल में पेस्ट कर दिया जाता है। बस अपनी पसंद की एक आवाज चुननी है और पूरा का पूरा वॉइस ओवर डाउनलोड के लिए तैयार है। तो अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर। हमारे पास कहानी के सारे हिस्से अलग अलग तैयार हैं। अब वक्त है उन्हें एक साथ जोड़कर एक मुकम्मल वीडियो बनाने का। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि हमारे पास क्या क्या जमा हो गया है। एक पूरी स्क्रिप्ट है, कहानी की तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों से बने एनिमेटेड क्लिप्स हैं और एक वॉइस ओवर ऑडियो फाइल भी है। मतलब फाइनल वीडियो बनाने के लिए सारा ज़रूरी सामान अब हमारे पास है। और अब आखिरी काम, जो कि पहेली के टुकड़ों को जोड़ने जैसा है।
किसी भी सामान्य वीडियो एडिटिंग ऐप में इन एनिमेटेड क्लिप्स को एक के बाद एक लगाना है और उन्हें वॉइस ओवर के साथ सिंक कर देना है, और बस हमारी AI एनिमेटेड कहानी पूरी तरह से तैयार है। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के बाद जो सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है वो ये है कि जब कहानी बनाना और उसे दुनिया को दिखाना इतना आसान हो जाए, तो अब हमें कौन-कौन सी नई और अनसुनी कहानियां देखने और सुनने को मिलेंगी? क्योंकि सिर्फ टेक्नोलॉजी का बदलना नहीं है, ये तो खुद कहानी सुनाने वालों को ही बदल रहा है।